गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं एकदम बढ़िया होंगे। तारीख है 9 अगस्त और आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेकर मैं आप सभी के सामने हाजिर हूं। फिलहाल कल एक खुशखबरी हमें मिली कि हमारा जो भारतीय हॉकी टीम है उसने ब्रॉन्ज मेडल पेरिस ओलंपिक में जीत लिया है। आइए देख लेते हैं आज की हमारी अन्य खबरें क्या हैं। अन्य खबरों में सबसे पहले इसरो द्वारा एक घोषणा की गई है कि पूरे देश को हम 15 अगस्त वाले दिन एक गिफ्ट करेंगे। 15 अगस्त 1969 को इसरो का गठन किया गया था। इसरो के उस समय चेयरमैन जो थे विक्रम भाई साराभाई थे, जबकि वर्तमान समय में इसरो के चेयरमैन जो हैं वो हैं एस सोमनाथ। क्या आप मुझे बता सकते हैं कि एस सोमनाथ वर्तमान समय में कौन से नंबर के इसरो के अध्यक्ष हैं? चलो मैंने ही बता दिया, 10वें नंबर के हैं। अच्छा, अभी कुछ दिन पहले अगर आपको याद होगा तो इनकी एक ऑटोबायोग्राफी आई थी। तो इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम क्या था? इनकी ऑटोबायोग्राफी का नाम था, आत्मकथा का नाम था निलावु कुदिचा सिमंगल। शायद इसका मतलब होता है शेर वेर कुछ होता है, बट इस नाम से इनकी ऑटोबायोग्राफी आई थी जिसको बाद में रोक दिया गया था। अब इसरो क्या करने वाला है? 15 अगस्त वाले दिन अपने 55वें स्थापना दिवस के दौरान एक अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट कुछ सेंसर्स के साथ लॉन्च करने वाला है। लेकिन खास बात यह है कि इसमें हम ये लॉन्चिंग कर रहे हैं SSLV से। अब ये SSLV क्या होता है? स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। इसकी पहली उड़ान 7 अगस्त 2022 में की गई थी, जो कि फेल हो गई थी। फिर दूसरी उड़ान इसकी 10 फरवरी 2023 को की गई, जो कि पास हो गई थी। और अब इसकी तीसरी उड़ान 15 अगस्त 2024 को होगी। अगर ये पास हो जाता है तो हमारे पास एक ऐसा लॉन्च व्हीकल आ जाएगा जिससे हम छोटे छोटे सैटेलाइट को लॉन्च कर पाएंगे। फिलहाल ये जो यान है ये 500 किलो तक का पेलोड 500 किलोमीटर की कक्षा में स्थापित कर सकता है। अगर हम बात करें ऐसा क्यों? क्योंकि बड़े बड़े सैटेलाइट लॉन्च करने के लिए तो PSLV ठीक है हमारा, लेकिन इसको अगर हमें छोटे सैटेलाइट लॉन्च करने हैं, कई देशों के छोटे सैटेलाइट हमारे पास लॉन्चिंग के लिए आते हैं, तो वो SSLV ठीक होगा, क्योंकि ये एक बार में 30 करोड़ रुपए खर्च आता है। PSLV को एक बार बनाने में आपका 130 करोड़ से लेकर 200 करोड़ रुपए तक का खर्च आ जाता है। ये 72 घंटे में बनके तैयार हो जाएगा, अपना सैटेलाइट लॉन्च किए, फटाफट काम हो गया। तो इस तरीके का ये लॉन्च व्हीकल है जिसको हम जानेंगे कि ये एकदम सफल हो जाए, और इसकी तीसरी उड़ान अगर ये सफल हो जाती है तो हमें बहुत हद तक एक लॉन्च व्हीकल मिल जाएगा और ये अपने डेवलपमेंट स्टेज से बाहर आ जाएगा। आगे बढ़ते हैं। चीन ने स्टारलिंक का मुकाबला करने के लिए पहला उपग्रह समूह नेटवर्क लॉन्च किया है। स्टारलिंक क्या है भाई? स्टारलिंक जो है ये एलन मस्क की कंपनी है, और एलन मस्क वही स्पेसएक्स वाले, ये पूरी दुनिया में सैटेलाइट नेटवर्क फैलाने के लिए 5500 सैटेलाइट का एक ग्रुप जो है वो हमारी पृथ्वी पर छोड़ चुके हैं, हमारी पृथ्वी की कक्षा में छोड़ चुके हैं। जैसे कई बार आप फेसबुक वगैरह पे वीडियो देखते होंगे कि कुछ तैरते हुए से नजर आते हैं चीजें, तो उसके वीडियो आपने देखे होंगे। तो इसका मुकाबला करने के लिए चाइना की आदत है कि वो पश्चिमी देशों पर भरोसा नहीं करता, वो खुद का नेटवर्क बनाता है। इसके लिए उसने पहले चरण में 18 सैटेलाइट जो हैं वो अभी हाल ही में तियानयान स्पेस सेंटर से लॉन्च कर दिए हैं। अच्छा, स्पेस सेंटर से मुझे याद आया, भारत के पास 2 लॉन्च पैड हो गए हैं। भारत के पास पहला लॉन्च पैड तो वही है अपना आंध्र प्रदेश का श्रीहरिकोटा वाला। दूसरा लॉन्च पैड कौन सा है? ये तमिलनाडु के थुथुकुडी में बनाया जा रहा है, दूसरा लॉन्च पैड। आगे बढ़ते हैं। पहला राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार, बहुत ध्यान से सुनिए, आपके आने वाले जो भी एग्जाम है उनमें ये करंट अफेयर जरूर आएगा। अभी तक क्या होता था, 300 से ज्यादा विज्ञान पुरस्कार भारत में दिए जाते थे, अलग अलग संगठनों द्वारा, अलग अलग सरकारों द्वारा। भारत सरकार ने कहा बंद करो ये सब, और एक बड़ा विज्ञान पुरस्कार बनाते हैं, और उसका नाम रखा नेशनल साइंस अवार्ड, यानी राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार। ये 4 कैटेगरी में दिया जा रहा है। पहला पुरस्कार होगा विज्ञान रत्न, दूसरा पुरस्कार है विज्ञान श्री, तीसरा पुरस्कार है विज्ञान युवा, और चौथा पुरस्कार है विज्ञान टीम। विज्ञान रत्न अधिकतम 3 लोगों को दिया जा सकेगा एक साल में, विज्ञान श्री अधिकतम 25 लोगों को दिया जा सकेगा, और विज्ञान युवा पुरस्कार जो है वो भी अधिकतम 25 लोगों को दिया जा सकेगा। विज्ञान टीम पुरस्कार 3 लोगों को दिया जा 3 टीमों को दिया जा सकेगा। इसमें कोई भी नगद पुरस्कार शामिल नहीं है। विज्ञान रत्न पुरस्कार पहली बार आपका दिया जा रहा है गोविंद राजन पद्मनाभन जी को। ये जो तस्वीर आप देख रहे हैं ना, दाढ़ी वाले बाबा, ये हैं गोविंद राजन पद्मनाभन, बायोकेमिस्ट है, और पूरी दुनिया को इन्होंने ये बताया कि मलेरिया में आप क्विनोन दे देंगे तो फिर आपका काम चल जाएगा। वहीं विज्ञान श्री पुरस्कार 13 लोगों को दिया गया है,
और विज्ञान युवा पुरस्कार 18 लोगों को दिया गया है, जबकि एक टीम पुरस्कार मिला है चंद्रयान 3 की टीम को। चंद्रयान 3 कब लॉन्च हुआ था? चंद्रयान 3 की टीम को चंद्रयान जो 3 था वो 14 जुलाई सन 2023 को लॉन्च किया गया था और 23 अगस्त 2023 को वो चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर उतर गया था। इसीलिए 23 अगस्त को हम लोग क्या मनाते हैं? नेशनल स्पेस डे। तो ये जो पुरस्कार हैं ये आपके नेशनल स्पेस डे यानी राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के मौके पर दिए जाएंगे राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा। के कैलाशनाथन पुडुचेरी के उपराज्यपाल बनाए गए हैं। पुडुचेरी के उपराज्यपाल के कैलाशनाथन बनाए गए। ये कैलाशनाथन है भाई साहब मोदी जी के बहुत खास रहे हैं और लगभग 18 साल तक ये गुजरात के चीफ मिनिस्टर ऑफिस में रहे। रिटायर होने के बाद भी इनका पद बढ़ता रहा और अब जब ये पूरी तरह से रिटायर हो गए हैं तो इन्हें पुडुचेरी का राज्यपाल बनाया गया। सीपी राधाकृष्णन की जगह ली है। सीपी राधाकृष्णन एक्स्ट्रा प्रभार संभाल रहे थे तमिलसाई सौंदरराजन के बाद। वर्तमान समय में सीपी राधाकृष्णन जो हैं वो महाराष्ट्र के राज्यपाल बनाए गए हैं। उपराज्यपाल के बारे में बात करें तो हमारे यहां संविधान के आर्टिकल नंबर 239A में कहा गया है कि राष्ट्रपति राज्यपाल में उपराज्यपाल की नियुक्ति करेगा केंद्र शासित प्रदेशों में। आर्टिकल नंबर 1991 में 69वें संविधान संशोधन द्वारा उपराज्यपाल की शक्तियों को बढ़ाया गया है। वर्तमान समय में दिल्ली के उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। शिवराज सिंह चौहान ने बागवानी क्लस्टर के लिए 18,000 करोड़ रुपए के 100 क्लस्टर बनाने की घोषणा की है। यानी भारतीय किसान जो हैं अब फूल उगाएंगे, उन्हें अच्छे से सजाएंगे और उन्हें विदेशों में भी ट्रांसफर कर पाएंगे। इसके लिए ई नैम पोर्टल का सहारा लिया जाएगा। ई नैम पोर्टल क्या है? ये 14 अप्रैल 2016 को बनाया गया सरकार द्वारा एक पोर्टल है जिसके जरिए 176 एग्री प्रोडक्ट यानी कृषि से जुड़े हुए प्रोडक्ट को बेचा जाता है विदेशों में या देश में। ई नैम का फुल फॉर्म है, ई तो हो गया इंटरनेट या आप ई कह लीजिए, नैम का मतलब है नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। वर्तमान समय में आपके एग्रीकल्चर मिनिस्टर कौन है? शिवराज सिंह चौहान, जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं। सीएम हेमंत सोरेन ने स्वास्थ्य कर्मियों के लिए उपस्थिति पोर्टल लॉन्च किया है। अब झारखंड के अंदर जो भी अस्पताल हैं, जो भी आपके पैरामेडिकल स्टाफ है, उन सबको ऑनलाइन उपस्थिति देनी होगी और इसके लिए उपस्थिति पोर्टल का शुभारंभ झारखंड में किया गया है। झारखंड में वर्तमान समय में मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन है और पहले मुख्यमंत्री झारखंड के बाबूलाल मरांडी थे, जबकि झारखंड के वर्तमान समय में गवर्नर हैं संतोष गंगवार। चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी भारतीय स्टेट बैंक के नए चेयरमैन बन गए हैं, जो कि दिनेश कुमार खारा जी की जगह लेंगे। दिनेश कुमार खारा जी 28 अगस्त को रिटायर हो रहे हैं क्योंकि उस दिन उनकी आयु 63 वर्ष हो जाएगी, जो कि एसबीआई के चेयरमैन होने के लिए अधिकतम आयु है। एसबीआई की बात की जाए तो एसबीआई बैंक ऑफ कलकत्ता, बैंक ऑफ बॉम्बे, बैंक ऑफ मद्रास। देखिए राइटिंग मेरी थोड़ी सी गड़बड़ है और वो मैं अब कितना भी सुधार कर लूं होती नहीं है। 1806 में बैंक ऑफ कलकत्ता बना था, 1840 में बैंक ऑफ बॉम्बे बना था और 1843 में बैंक ऑफ मद्रास बना था। इन तीनों बैंकों को मिलाकर 1921 में बना दिया था इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का राष्ट्रीयकरण किया गया था 1955 में, 1955 में। तब क्या बन गया था? आपका एसबीआई बन गया था। एसबीआई के पहले चेयरमैन थे जॉन मथाई और अभी हाल फिलहाल इसके चेयरमैन कौन बन गए हैं? चल्ला श्रीनिवासलू शेट्टी। एसबीआई की पहली महिला चेयरमैन थी अरुंधति भट्टाचार्य। अरुंधति भट्टाचार्य की किताब जो है वो काफी फेमस हुई थी। आप कमेंट सेक्शन पे इनकी किताब के बारे में मुझे बता सकते हैं। अहमदाबाद भारत में सबसे किफायती आवास बाजार बनकर उभरा है। अभी हाल ही में एक संस्था द्वारा किए गए सर्वे से पता चला है कि अहमदाबाद में मकान लेना सबसे सस्ता है। एक्चुअल में उसने क्या किया है? उसने ईएमआई टू होम लोन रेशियो ट्रैक किया है, जिसमें पता चला है ईएमआई टू होम लोन रेशियो में 21% के साथ अहमदाबाद टॉप पर है, यानी सबसे सस्ता है। वहीं दूसरे स्थान पर 24% जो है अपनी आय का लोग चुकाते हैं पुणे और कलकत्ता में, यानी दूसरे नंबर पर पुणे और कलकत्ता है। देश का सबसे महंगा शहर घर खरीदने के मामले में मुंबई है, जहां पर आज भी यह प्रतिशत 51% के आसपास चल रहा है। आंध्र प्रदेश को जीवन दान पुरस्कार दिया गया है। आंध्र प्रदेश के वर्तमान समय मुख्यमंत्री हैं चंद्रबाबू नायडू। जगनमोहन रेड्डी के हारने के बाद वो यहां पर मुख्यमंत्री बने हैं। जीवन दान पुरस्कार उनको इसलिए मिला क्योंकि 3 अगस्त को हमने मनाया था राष्ट्रीय अंगदान दिवस। ये देखिए यहाँ पर फोटो पे देखिए, फोटो इधर मैं हाईलाइट कर रहा हूं, जरा देखिए इधर, यहाँ पे लिखा है इंडियन ऑर्गन डे और 3 अगस्त आपको नजर आएगा। ये है अनुप्रिया पटेल, वर्तमान समय में स्वास्थ्य राज्य मंत्री हैं, जबकि स्वास्थ्य मंत्री आपके कौन है? जेपी नड्डा है। राज्य मंत्री अलग होता है, कैबिनेट मिनिस्टर अलग होता है।
तो इन्होंने आंध्र प्रदेश में जीवन दान पुरस्कार इसलिए पाया क्योंकि आंध्र प्रदेश में जो ऑर्गन डोनेशन है उसमें काफी वृद्धि अभी देखी गई है। भारत ने दूसरी बार CABA महिला वॉलीबॉल नेशंस का खिताब जीत लिया है। यह मैच काठमांडू में खेला जा रहा था। काठमांडू में नेपाल को उन्होंने हरा दिया। नेपाल में ही प्रतियोगिता हुई और नेपाल में ही दूसरी बार भारत ने यह प्रतियोगिता जीत ली है, महिला वॉलीबॉल नेशंस लीग। पेरिस ओलंपिक में आयोग घोषित होने के बाद विनेश फोगाट ने संन्यास ले लिया है। ट्वीट करते हुए उन्होंने लिखा कि मां कुश्ती मैं हार गई और अब विदा अलविदा और माफी, इस तरीके से। विनेश फोगाट 50 किलोग्राम भार वर्ग में प्रतिस्पर्धा कर रही थी और उन्होंने एक ऐसी व्यक्ति को हराया, लोपेज को, जो कि पिछले 82 मैचों से नहीं हारी है, मतलब आज तक कोई भी अंतरराष्ट्रीय मैच वो नहीं हारी थी, उसको हरा दिया। फिलहाल इन्होंने अपील की है कोर्ट ऑफ स्पोर्ट आर्बिट्रेशन में, हो सकता है वहां से कोई जवाब आ जाए। एक खुशी की खबर कि भारत ने स्पेन को 2-1 से हराकर पुरुष हॉकी का लगातार दूसरा कांस्य पदक जीत लिया है। कप्तान हरमनप्रीत ने 30वें और 33वें मिनट में 2 गोल किए, जिसकी वजह से भारत ये प्रतियोगिता में कांस्य पदक जीत पाया है और इस तरीके से भारत के ओलंपिक में अब 4 कांस्य पदक हो गए हैं। और बात की जाए तो PR श्रीजेश का ये आखिरी ओलंपिक था। PR श्रीजेश जो दीवार के रूप में जाने जाते हैं, उन्होंने बहुत सारे गोल जो है यहां पर बचाए हैं। भारत के हॉकी में बात की जाए, ओलंपिक के अंदर 12 अब आपके 13 मेडल हो गए हैं। 13 मेडल में उसके 8 जो हैं गोल्ड हैं, 1 आपका सिल्वर है और 4 अब मिलाकर के ब्रॉन्ज मेडल यहां पर उन्होंने प्राप्त कर लिए हैं। तो दोस्तों ये रहे हमारे आज के इंपॉर्टेंट करंट अफेयर। उम्मीद करता हूं कि ये करंट अफेयर आपको पसंद आए होंगे। आप लोग मुझे बताते नहीं हो कि आपको पसंद आए हैं कि नहीं आए। कम समय में बढ़िया तरीके से आपको समझाने के लिए मैं ये करंट अफेयर तैयार करता हूं। उम्मीद करता हूं कि आप इसे पसंद करेंगे और बहुत ज्यादा प्यार देंगे और आपके जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हैं और फेसबुक ग्रुप है, आप वहां पर इसे जरूर शेयर करेंगे, क्योंकि अगर आप शेयर नहीं करेंगे तो यकीन मानिए आप मुझे गुरु दक्षिणा नहीं दे रहे हैं। और अगर आप गुरु दक्षिणा नहीं देंगे तो कभी भी आप कहीं पर भी पढ़ लीजिए, अगर आप वहां पर दक्षिणा नहीं देते हैं तो वह पढ़ा हुआ फलता नहीं। कई बार आप सोचते होंगे ना कि यार पढ़ रहे हैं बहुत सालों से, सिलेक्शन क्यों नहीं हो रहा? क्योंकि आप अपने गुरुओं को दक्षिणा नहीं दे रहे हैं। हम भारतीय हैं और हमारे यहाँ परंपरा चलती आ रही है। मैं आज थोड़ा सा आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा हूं क्योंकि मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज्यादा जरूरत है। अभी के लिए नहीं, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना।